सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। कहते हैं कि जिस मन में प्रभु परमात्मा के प्रति विश्वास हो जाता है, फिर उस मन में कोई शंका नहीं हो सकती कि वहाँ पर गुरु का ज्ञान ना ठहरे। कहते हैं जब मन परमात्मा की भक्ति में लग जाता है तो हमें हर जीव में वो ही नजर आता है, परमपिता परमात्मा निरंकार दातार। कहते हैं एक बच्चा अपनी दादी को परमात्मा की भक्ति करते देखता था तो वह प्रभु से मिलने की सोचने लगा। उसे परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर मिलने की तमन्ना भरपूर थी। उसके चाहत थे कि एक समय की रोटी वो परमात्मा के साथ खाए। कहते हैं एक दिन उसने अपने एक बैग में 5-6 रोटियां रखी और परमात्मा को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वो दूर निकल गया। शाम का समय हो गया। उसने देखा नदी के किनारे पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, जिसकी आंखों में बहुत गजब की चमक थी, प्रेम था और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतजार में वहाँ बैठा उसका रास्ता देख रहा हो। वो 6 साल का मासूम बालक बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गया। उसने अपने बैग में से रोटी निकाली और उसने अपना रोटी वाला हाथ बुजुर्ग की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखने लगा। बुजुर्ग ने रोटी ले ली। बुजुर्ग के चेहरे, झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई और आंखों में खुशी के आंसू भी। बच्चा बुजुर्ग को देखे जा रहा था। जब बुजुर्ग ने रोटी खा ली, बच्चे ने एक और रोटी बुजुर्ग को दी और स्वयं भी खाई। बुजुर्ग अब बहुत खुश था। उसे बच्चे में श्री कृष्ण जी के दर्शन होने लगे। बच्चा भी बहुत खुश था। बच्चे को सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव नजर आने लगे। दोनों ने, कहते हैं कि ब्रह्मदेव उसको नज़र आने लगे और दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात होने लगी तो बच्चा अनुमति ले घर की ओर चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता कि बुजुर्ग उसी की ओर देख रहा था। बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को आया देख गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा तो खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया, माँ आज मैंने परमात्मा के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। माँ परमात्मा बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। उस तरफ बुजुर्ग भी जब अपने गांव पहुंचा तो गांव वालों ने देखा कि वह बुजुर्ग बहुत खुश है। किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा। वह बुजुर्ग बोला, मैं 2 दिन से नदी के किनारे पर अकेला भूखा बैठा था। मुझे पता था परमात्मा आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए थे और भगवान ने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई, बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे, जाते समय मुझे गले भी लगाया। परमात्मा बहुत ही मासूम है, एक बच्चे की तरह परमात्मा दिखते हैं। इस कहानी में बात इतनी है कि दोनों के दिलों में परमात्मा के लिए सच्चा असीम प्यार था, निष्काम प्रेम था और दोनों एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन कर रहे थे। सच ही कहा है, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। प्राणियों का भला करने से परमात्मा खुश होते हैं। ऐसे सुविचारों से ही परमात्मा की कृपा उत्पन्न होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो
तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मनुष्य के जीवन में कर्म की प्रधानता है। चाहे श्री रामचरितमानस में लिखा हो या श्रीमद् भगवत गीता में, दोनों में ही कर्म को प्रधान बताया गया है। हम अपने कर्मों में ही अपने भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। हमें कर्म के आधार पर ही उसका फल मिलता चला जाता है। इस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि जब हमारे मन में परमात्मा को पाने की निष्काम निरक्षित भावना होती है, जब हम निष्काम भाव से परमात्मा को याद करते हैं, तो यह परमपिता परमात्मा तो हमारे अंग संग है। यह तो शहरग से नज़दीक है। इसको तो आवाज़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारी श्वास नली के बिल्कुल पास है। यह हमारे मन की भावना को समझ लेता है और जो भी हमारे मन के भाव होते हैं यह पूर्ण करता चला जाता है। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। इसी तरह हम आप जी के चरणों में शुद्ध भाव के साथ जुड़े रहे। अंदरों बारों इक्को होइए, ताए रब परवान करे। कहे अवतारे भोले भाई, बंदे दा कल्याण करे। कहते हैं कि जब अंदर बाहर से इंसान एक हो जाता है तो तभी ये परमपिता परमात्मा को इंसान पा सकता है। इस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि हम अंदर बाहर से पाक साफ होकर सतगुरु के चरणों में आए, सतगुरु को रिझा पाएँ, सतगुरु को खुश कर पाएँ और सतगुरु को हम अपने मन में बसा पाएँ। जब हमारे मन में सतगुरु को मिलने की चाहत होती है तो सतगुरु भी हमारी तरफ कोटिन करोड़ों कदम आगे बढ़ाकर हमें अपने चरणों में जगह दे देते हैं, हमें अपने गले से लगा लेते हैं। हमारे मन के भाव ऐसे होने चाहिए। हम अपना कार्य व्यवहार संसार के साथ करें, ये नहीं कि हम संसार को बिल्कुल ही विसार दें या संसार से हम बात ही ना करें। नहीं, हम संसार के साथ अपना कार्य व्यवहार करते चले जाएं, लेकिन जो अपना मन है वो हम परम पिता परमात्मा में लगाएं और इस तरह हम परम पिता परमात्मा की भक्ति करते चले जाएं और सतगुरु को रिझा पाएं। तभी तो संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। जिस मन में परमपिता परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास हो जाता है कि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा साथी है, तू ही हमारा रखवाला है, तो कहते हैं कि उस मन में ज्ञान ठहर जाता है। ये सतगुरु निरंकार हर पल उसकी रक्षा करता है। तेरी साजन होठ लई मैं, तू है मेहरबान मेरा। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कितना सुंदर हमें समझा रहे हैं कि तेरी साजन ओठ लई मैं, तू है मेहरबान मेरा। अवतार पवित्र चरण तोड़ विच हुंदा रे इशनान मेरा, कि मेरा सब कुछ तू ही है सच्चे बादशाह। तेरे चरणों में ही मैं हर पल स्नान करूं, 68 तीर्थों का स्नान करूं। इसी तरह सच्चे बादशाह हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। बोला दे नक्शियाँ ते अमला दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। इस तरह हमने सतगुरु निरंकार दातार के गुणगान भी करने हैं। सतगुरु की महिमा बड़ी ही निराली है। जो इसके साथ जुड़ जाता है उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। उसके घर में खुशियों के अंबार लग जाते हैं। जो जो भी उस भगत के लिए सुखदाई होता है ये देता चला जाता है कि रक्षा करूं। इस तरह इसकी जिम्मेवारी बन जाती है और ये अपने भगत की फिर रक्षा भी करता चला जाता है। भगत यही भगवान के आगे करता है अरदास सदा, मेरा तुझ में ही ध्यान लगा रहे, तेरा ही एहसास हो मेरे मन में हमेशा। भगत यही कहता है कि सच्चे बादशाह कोई भी पल ऐसा ना आए जिस पल मैं तुझे विसार दूं। मैं हर पल तुझे अपने मन में बसा कर रखूं, तेरा एहसास मेरे मन
मन में होता रहे। दासी इसी तरह एहसास कैसे होता है, सिमरन के द्वारा होता है। जब हम हर पल इसको याद करते हैं तो ये हर पल हमारे साथ ही है। ये तो अंग संग है, शह रग तो नज़दीक है, हक्का मार के लेना की। इसको तो आवाज़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारी श्वास नली के नज़दीक है। आओ मिलकर हम सभी इसको याद करें, सिमरन करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। जब हमारा ऐसा ध्यान बन जाता है तो इस सतगुरु निरंकार सच्चा पातशाह हमारे नज़दीक ही रहता है, ये फिर हमारे से दूर नहीं होता। हे सच्चे बादशाह, हमारे ऊपर इतनी मेहर करना कि हमेशा हमें अपने चरणों से लगा के रखना। तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ परिवार सहित सभी को जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादों साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच सच्चे पातशाह आप जी का कोटिन कोटिन बार शुक्राना है। आप जो भी हमें खाने पीने पहनने रहने के लिए दे रहे हैं, आप जी का कोटिन कोटिन बार शुक्राना है। आप जी को सब पता है, आप जी अंतर्यामी हो। आप जी को सब पता है कि मैंने क्या और कब और कितना देना है, और आप जी देते चले जा रहे हो। आप जी की कृपा से ही चलना फिरना, सोना उठना, जागना, खाना पीना, ये सब क्रियाएं हो रही हैं। सच्चे बादशाह इसी तरह अपने चरणों से जोड़ के रखना, अपने चरणों की भक्ति सारे परिवार को देना, और इसी तरह हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। इसी तरह हम आप जी के चरणों में जुड़े रहें, आशीर्वाद लेते रहें। आप जी की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है, आप जी की कृपा से दिन भी बहुत अच्छा बीत जाएगा। जब हम ऐसी अरदास सतगुरु के चरणों में करते हैं तो इसी की कृपा से हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। काम कोई ना रुकेगा, आए जो सत्संग में रोज, ना हो मन में कोई कामना, निष्काम भाव से हम सेवा सिमरन सत्संग करते जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।